नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल वासु जीएस सेंटर पे। दोस्तों, जेएसएससी सीजीएल मुद्दे को लेकर अहम बिंदुओं पे बात करने वाले हैं और जैसा कि आप सबको ज्ञात होगा कि आज 22 जनवरी है और जेएसएससी सीजीएल मुद्दे को लेकर आज झारखंड उच्च न्यायालय में सुनवाई भी होनी थी, जो कि हुई भी। तो सुनवाई के दौरान क्या कुछ हुआ, इन तमाम बिंदुओं पे आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और जितना ज्यादा हो सके वीडियो को शेयर जरूर करें। दोस्तों देखिए, आज क्या कुछ हुआ कोर्ट में, किस पक्ष को मजबूती से रखा गया, कौन कौन से बिंदुओं पे चर्चा हुआ, इन तमाम चीजों को समझेंगे हम लोग आज के इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले जो भ्रामक खबरें फैलाई जा रही है उस पर मैं थोड़ा सा आप सबको अवेयर कर देता हूं। दोस्तों देखिए, जैसा कि आप सभी को जानकारी है कि फर्स्ट हियरिंग के बाद जो सेकंड हियरिंग का डेट दिया गया था वो आज ही का डेट दिया गया था, यानी कि 22 जनवरी 2025 का डेट दिया गया था। ठीक है, इस बीच आप सभी को जानकारी होगा कि जेएसएससी जो है वो डीवी भी करा चुका है कुछ शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट का, और जिनका डीवी हो गया, जिन्होंने डीवी करा लिया है, इस मतलब आप इस तरह से समझिए कि अगर जिस बच्चे का रिजल्ट हो गया है वो अब पूरा जान झोंक दिया है, चाहे वो भ्रामक खबरें फैलाने को लेकर के हो या फिर किसी को बदनाम करने को लेकर के हो। और ये वैसे स्टूडेंट्स है दोस्तों जो कि गलत तरीके से सीटों को या फिर सीटों पे कब्जा करने का प्रयास किया है ना। क्या कुछ हुआ है वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। एग्जाम कितने फेयर तरीके से हुआ है वो सारे स्टूडेंट्स को पता है। जो सेलेक्टेड हुए हैं, जिनका डीवी कराया गया, उनको भी पता है, और जिनका डीवी नहीं हुआ है उनको भी पता है कि एग्जाम जो है वो कितने फेयर तरीके से हुआ है। तो ऐसे में अभी सभी स्टूडेंट्स को मैं एक अवेयरनेस देना चाहूंगा कि देखिए, जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से या फिर न्यूज़पेपर के माध्यम से जो अफवाहें फैलाई जा रही है सबूतों को लेकर के, और कि किसी को बदनाम किया जा रहा है, सबसे पहले इन सारी चीजों पे आप फोकस ना करें। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे टीचर ऐसे हैं जिनको बदनाम किया जा रहा है, बहुत सारे खबरें ऐसे जो भ्रामक तरीके से फैलाया जा रहा है। ठीक है, और गलत नीति के साथ ही फैलाया जा रहा है, और ये वैसे लोगों का काम है जो इलीगल तरीके से एग्जाम का या फिर वो क्वेश्चन को लीक किए हैं, या फिर पहले से क्वेश्चन को पढ़े हैं, या फिर पैसे दे करके जो है वो अपना सीट खरीदना चाहते हैं। तो ऐसे लोग हैं। ठीक है, तो आप बिल्कुल भी इस पे फोकस नहीं कीजिए। बाकी जो लड़ाई है दोस्तों, थोड़ा सा समय लगेगा, लेकिन जो आपके मन में सवाल उठ रहा है कि क्या रद्द होगा, तो मैं 100% दावे के साथ कह सकता हूं कि ये इस एग्जाम को अब रद्द होने से कोई नहीं बचा सकता। ठीक है, अब देखिए आज क्या कुछ हुआ कोर्ट में, इसको भी मैं आप सबको समझा देता हूं कि आज कोर्ट में क्या कुछ हुआ। देखिए दोस्तों, आज कोर्ट में सुनवाई हुई, और जैसा कि आप सभी को पता होगा कि पिछले बार कोर्ट ने जो आदेश दिया था इस पे जांच होने का, और सरकार के द्वारा जो है वो सीआईडी का भी गठन कर दिया गया था, मतलब सीआईडी टीम को भी लगा दिया गया था इसके इन्वेस्टिगेशन को लेकर के। और उसी के तहत सारी जांच प्रक्रिया जो है वो चल रही थी, और अपने अपने स्तर पे सारे सारे जांच जो है वो कराए जा रहे थे। लेकिन अभी जो नेक्स्ट डेट दिया गया है 26 मार्च का दिया गया है। ठीक है, अब देखिए ये क्यों दिया गया, इसके पीछे कारण समझिए। जब आज सुनवाई हो रही थी उस समय जब इन्वेस्टिगेशन टीम से पूछा गया, मतलब उनके साइड से जब ये जानकारी ली गई कि क्या इन्वेस्टिगेशन पूरा हो पाया है, या फिर क्या कुछ निकल करके आ रही है, कोई प्रमाण मिला है या फिर नहीं मिला है। ठीक है, तो ऐसे में अभी उनका कहना है कि इन्वेस्टिगेशन जो है वो अभी पूरा नहीं हो पाया, ये समय लगेगा। और जैसा कि मैंने आपको पहले वाले वीडियो में बता दिया था, इससे पिछले वाले वीडियो में भी अगर आप देखेंगे तो वहां पे मैंने आप सबको बता दिया था कि दोस्तों देखिए, जो फॉरेंसिक लैब का रिपोर्ट है ना वो बहुत जल्दी नहीं आता है। जो चीजें जांच होने के लिए जाती है, हैदराबाद शायद ये गया हुआ है और वहीं से जांच हो रहा है, क्योंकि पूरे इंडिया में देखेंगे तो कुछ गिने चुने ही जो फॉरेंसिक लैब है जहां से ये सारी इन सारी चीजों का जो है वो जांच पड़ताल किया जाता है। तो ऐसे में वहां पे भीड़ बहुत ज्यादा होता है, और बहुत सारे ऐसे सबूत होते हैं जिसका गहन जांच करना होता है, जिस कारण से ये समय ले लेता है। और मैंने पिछले वीडियो में आप सबको बताया था कि लगभग 2.5 से 3 महीना का समय जो है वो ले लेता है। बहुत जल्द अगर बहुत कोई सीरियस केस है दोस्तों, तो 1 से 1.5 महीने के अंदर, मतलब 40 से 45 दिन के अंदर ये आता है। लेकिन मैक्सिमम टाइम में ये देखा गया है कि 2.5 महीने से 30 महीने का, सॉरी 2.5 महीने से 3 महीने का समय जो है वो लग ही जाता है फॉरेंसिक रिपोर्ट आने में। और इसी चीज को ध्यान में रखते हुए चूंकि ये जांच के लिए काफी समय पहले भेज दिया गया है, और कोर्ट के द्वारा यही कारण है कि 2 महीने का समय जो है वो ले लिया गया है, कि जब तक सारी चीजें जांच होकर के नहीं आ जाए तब तक इस पे किसी भी तरह की कोई भी टिप्पणी नहीं किया जा सकता। हालांकि मैं आप सबको एक चीज बता दूं कि जो स्टे लगा हुआ था फाइनल रिजल्ट को लेकर के वो अभी भी बरकरार है, कोई फाइनल रिजल्ट अभी नहीं आ रहा है।
ठीक है, मतलब जिस तरह से स्टे लगा हुआ था वो स्टे लगा हुआ है। लेकिन अभी इस 2 महीने के बीच में दोस्तों सबसे जरूरी चीज क्या है वो ध्यान रखिए, है ना। देखिए, सबसे ज्यादा जरूरी चीज है कि वैसे लोगों से बच करके रहना जो दिग्भ्रमित कर रहे हैं आपको, है ना। टीचरों को बदनाम कर रहे हैं, छात्रों को बदनाम कर रहे हैं, सेलेक्टेड स्टूडेंट जो एक्टिव होकर के काम कर रहे हैं, जिन्होंने सबूत दिए हैं, ठीक है, इन सबको जो बदनाम करने का प्रयास किया जा रहा है, तो सबसे ज्यादा जरूरी चीज है अभी कि आपको अलर्ट रहना, है ना। हो सकता है कि आपको कई तरीके से कोशिश किया जा सकता है कि डिस्ट्रैक्ट किया जाए, तो ऐसे में अभी संयम बरतना बहुत जरूरी है, पहला चीज। और दूसरा चीज, जो लगातार ये प्रेस पेपर के माध्यम से या फिर चैनल्स के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से या सोशल मीडिया के माध्यम से जो सबूतों को लेकर के या फिर केस को लेकर के जो भ्रामक खबरें फैलाई जा रही है, इन सारी चीजों में आपको बिल्कुल भी नहीं पड़ना है। देखिए, आज जो सुनवाई हुई है उसमें बहुत मतलब बहुत, अगर कह सकते हैं बहुत विस्तार में भी नहीं सुना गया, क्योंकि देखिए सारे मामला जो है अभी जांच पे टिका हुआ है, और जब तक कि जांच का अंतिम रिपोर्ट नहीं आता है तब तक इसमें कुछ नहीं कहा जा सकता है। इसलिए कोर्ट ने भी बहुत ज्यादा इस पे समय नहीं दिया, है ना। हालांकि बहुत कम समय भी नहीं दिया, उन्होंने इस चीजों को बेहतर ढंग से समझा और फाइनली कंक्लूजन यही निकल करके आया, फाइनल आउटकम से यही निकल करके आया कि जांच अभी जो है वो चल ही रहा है और किसी भी निष्कर्ष तक जांच टीम नहीं पहुंच पाई है, जिस कारण से इसमें और भी डेट को एक्सटेंड कर दिया जाए। और यही कारण है कि अगली सुनवाई का जो तारीख दिया गया है वो 26 मार्च को दिया गया है, ठीक है। मतलब सीजीएल मुद्दे को लेकर के या सीजीएल पेपर स्कैम के मुद्दे को लेकर के जो केस फाइल किया गया था, इसकी जो अब अगली सुनवाई होनी है वो 26 मार्च को होनी है। 26 मार्च को ही कुछ पता चल पाएगा। हालांकि दूसरी ओर मैं आप सबको एक चीज और बता दूं कि रिट भी फाइल कर दिया गया है, जिसमें लगभग 1200 से ज्यादा एप्लीकेंट तैयार हुए हैं। और आप सभी को जानकारी होगा कि देखिए, ये जो रिट फाइल किया गया है वो स्पेशली सीबीआई इंक्वायरी हमें मिल सके इसलिए भी किया गया है। तो आज इस पे बहुत ज्यादा कुछ नहीं हो पाया, केस फाइल हो चुका है और उम्मीद करते हैं कि नेक्स्ट हियरिंग में इस पे भी कुछ आपको चीजें जो है वो देखने को मिलेगा, कुछ पॉजिटिव आउटकम्स निकल करके आएगा, ये उम्मीद हम लोग लगाते हैं। क्योंकि 1200 की संख्या में जो पिटिशनर बने हैं वो एक छोटी मोटी संख्या नहीं है दोस्तों, और सभी लोगों ने जम करके मेहनत की है इसके पीछे। और काफी जो वैसे छात्र जो पिटिशनर बनने के लिए तैयार हुए वो धन्यवाद के पात्र है कि वो सच्चाई का साथ देना चुने, बल्कि ना कि घर बैठे बैठे वीडियो देखना या घर बैठे बैठे अपडेट लेना। तो ऐसे छात्रों को भी मेरे तरफ से जो है वो मतलब एक तो कह सकते हैं कि देखिए ऐसे छात्र जो हैं वो निकल करके आए, तो इससे क्या हुआ कि थोड़ा सा अन्य छात्रों को भी हिम्मत मिला और जो चीजें चल रही थी, वो जो केस चल रहा था वो थोड़ा सा और मजबूत हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि नंबर अपने आप में एक फैक्टर बनता है, अपने आप में एक कारण बनता है, ठीक है। और जो अगली सुनवाई होगी तब तक उम्मीद लगाते हैं कि जो फॉरेंसिक लैब का रिपोर्ट है वो आ जाएगा, जो मोबाइल दिए गए हैं, जो सारे सबूत दिए गए हैं, उसका सारा हकीकत जो है वो निकल करके आ जाएगा। तो कोर्ट भी एक ठोस निर्णय तक पहुंच पाएगा। तो मुझे लगता है जो अगली सुनवाई होने वाली है वो बहुत ही अहम सुनवाई होगा। हालांकि इस बीच में बहुत कुछ हो सकता है, मैं बार बार आप सबको बता रहा हूं कि देखिए इस बीच में आपको जो डिस्ट्रैक्ट करने का प्रयास किया जाएगा, बस आप उससे बचिएगा और आप अपनी मतलब एक समझ के साथ, एक वेल अंडरस्टैंडिंग के साथ आगे बढ़िएगा, ना कि आपको डिस्ट्रैक्ट होना है, ना ही इधर उधर की बातों पे पड़ना है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि जो कोर्ट में आज जो कुछ भी हुआ है ना, वो स्टूडेंट्स के हित में ही हुआ और सारी स्टे जो है वो अभी भी बरकरार है, उसमें किसी भी तरह का कोई किंतु परंतु नहीं है, किसी भी तरह का उसमें कोई चेंजेस नहीं है। फाइनल रिजल्ट पे रोक है, मतलब रोक है, और जब तक कोर्ट का आदेश नहीं आ जाता तब तक जेएसएससी जो है इसका फाइनल रिजल्ट को प्रकाशित नहीं कर सकती। रह गया सवाल रद्द का, तो दोस्तों अब ये धीरे धीरे चांस मतलब चांसेस बढ़ते जा रहे हैं और इसका परसेंटेज बढ़ता जा रहा है कि भाई रद्द होना तो तय है, ठीक है। और मैं पहले ही बताया कि देखिए रद्द होना तो तय है, लेकिन ये सॉल्यूशन नहीं, रद्द होना सॉल्यूशन नहीं है, सिस्टम को ठीक करना सॉल्यूशन है। तो सिस्टम में बैठे या फिर जो सोशल मीडिया पे एक्टिव जो करप्ट लोग हैं उनको भी सबक सिखाना होगा। इसके लिए आप उम्मीद करते हैं कि आप भी तैयार होंगे, ठीक है। और बाकी जो लोग शिक्षकों को बदनाम कर रहे हैं, स्टूडेंट्स को टारगेट कर रहे हैं, देखिए थोड़ी बहुत तो परेशानियां आकी, उससे लड़ने का भी उस चीजों से उन सारी चीजों से लड़ने के लिए भी आप अपने आप को तैयार रखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। उम्मीद करते हैं आज जो कोर्ट में हुआ वो सारी डिटेल्स मैं आपके साथ शेयर कर पाया हूँगा, और बाकी इसमें क्या कुछ होगा मैं और भी वीडियोस के माध्यम से आप सबको जानकारी देते रहेंगे। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।